काली की जय जय, लक्ष्मी की जय जय। हाँ काली की जय जय, लक्ष्मी की जय जय। काली की जय जय, लक्ष्मी की जय जय। मई हर बिराजी देवी शारदा की जय जय। मई हर बिराजी देवी शारदा की जय जय। हाँ मई हर बिराजी देवी शारदा की जय जय। मई हर बिराजी देवी शारदा की जय जय। दुर्गे की जय जय, अम्बे की जय जय। शेर पे सवार शेरा वाली की जय जय। दुर्गे की जय जय, अम्बे की जय जय। शेर पे सवार शेरा वाली की जय जय। ललिता की जय जय, त्रिपुरा की जय जय। ललिता की जय जय, त्रिपुरा की जय जय। जय। हाँ ललिता की जय जय, त्रिपुरा की जय जय। ललिता की जय जय, त्रिपुरा की जय जय। शिव की प्रिया माता गौरा की जय जय। शिव की प्रिया माता गौरा की जय जय। हाँ शिव की प्रिया माता गौरा की जय जय। शिव की प्रिया माता गौरा की जय जय। दुर्गे की जय जय, अम्बे की जय जय। शेर पे सवार शेरा वाली की जय जय। दुर्गे की जय जय, अम्बे की जय जय। शेर पे सवार शेरा वाली की जय जय। गंगा की जय जय, यमुना की जय जय। गंगा की जय जय, यमुना की जय जय। अमरकंठ वाली मैया रेवा की जय जय। अमरकंठ वाली मैया रेवा की जय जय। हाँ अमरकंठ वाली मैया रेवा की जय जय। अमरकंठ वाली मैया रेवा की जय जय। दुर्गे की जय जय, अम्बे की जय जय। शेर पे सवार शेरा वाली की जय जय। दुर्गे की जय जय, अम्बे की जय जय। शेर पे सवार शेरा वाली की जय जय। दुर्गे की जय जय, अम्बे की जय जय। शेर पे सवार शेरा वाली की जय जय। हाँ सिर पे सवार शेरा वाली की जय जय। बोलिए दुर्गा मैया की जय। शेरा वाली मैया की जय। राजराजेश्वरी मैया की जय। जय जय द्वारिका जय जय द्वारिकाधीश जय जय द्वारिकाधीश। श्रीहरिम परमानंदम उपदेष्टारमीश्वरम व्यापकम सर्वलोकानां कारणम तन्नमाम्यहम्। अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभविष्णवे। समस्त सृष्टि के कर्ता, समस्त सृष्टि में कारण स्वरूप में जो व्याप्त हैं, ऐसे श्री हरि नारायण भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए, राजाधिराज भगवान श्री द्वारिकाधीश के चरणों में प्रणाम करते हुए, आद्य शक्ति पराम्बा जगदम्बा वात्सल्य की मूर्ति, कृपा की मूर्ति आद्य शक्ति पराम्बा जगदम्बा
जिनका नित्य हम यहाँ इस परमहंसी गंगा आश्रम में दर्शन कर रहे हैं। ललितांबा श्री विद्या के सिद्धपीठ में जो हम विराजमान हैं, ऐसी आद्य शक्ति पराम्बा जगदम्बा माता राजराजेश्वरी के चरणों में प्रणाम करते हुए, परमहंसी गंगा आश्रम परिसर में विराजमान, परमहंसी गंगा आश्रम क्षेत्र में विराजमान समस्त देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करते हुए, पीठद्वयाधीश्वर ब्रह्मलीन जगतगुरु शंकराचार्य जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए, और ऐसे पूज्यपाद गुरुदेव भगवान जो अपनी दो रूपों में विभक्त हो गए, द्वारिका शारदा पीठ जगतगुरु शंकराचार्य भगवान एवं ज्योतिष पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य भगवान, सदगुरुदेव भगवानों के चरणों में प्रणाम करते हुए, माता पिता के चरणों में प्रणाम करते हुए, मंचस्थ विद्वत वृंद समस्त संत समुदाय के चरणों में प्रणाम करते हुए, और अंत में जैसा बाबा तुलसीदास ने आदेश किया कि सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। आप सभी को सीताराम का स्वरूप जानकर, आपके हृदय कमल में विराजमान परमात्मा का स्वरूप जानकर सभी को इस मंच से खूब खूब प्रणाम। सभी को आज के इस मंगलमयी सत्संग का, भगवत चर्चा का खूब खूब जय श्री कृष्णा, जय द्वारिकाधीश, हर हर नर्मदे, हर हर नर्मदे, हर हर नर्मदे। भगवान की परम कृपा, जो आज भगवान की परम अनुकंपा से, हमारे सौभाग्यों से इस दिव्य चातुर्मास व्रत महामहोत्सव में विगत लगभग 1.5 महीने से सब यहां पर भगवत चर्चा, भगवान के नामों का गुणगान नित्य यहां पर सदगुरुदेव भगवान के माध्यम से कर रहे हैं। गुरुदेव की बड़ी कृपा जो इस चातुर्मास्य महामहोत्सव का आयोजन इस परमहंसी गंगा आश्रम की पवित्र भूमि में हुआ, जिससे समस्त क्षेत्रवासियों को, संपूर्ण नरसिंहपुर जिला में रह रहे भगवत भक्त सदगुरुदेव भगवान के चरणों में अपन अनुराग रखने वाले समस्त श्रद्धालुओं को इस दिव्य चातुर्मास में भगवत चर्चा श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। सदगुरुदेव भगवान के चरणों का नित्य प्रतिदिन दर्शन लाभ सब प्राप्त कर रहे हैं, अपने जीवन को धन्य बना रहे हैं, सत्कर्म करके अपने अच्छे मार्ग को प्रशस्त कर रहे हैं। उसी कृपा में, भगवान की कृपा से आज हम इस सत्र में विराजमान हुए हैं, जहां जो हमें पूज्य गुरुदेव भगवान के आगमन से पूर्व समय प्राप्त हुआ, उस समय का सदुपयोग करने के लिए, भगवान नाम लेकर सत्संग करने के लिए हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए, विराजमान हुए। और उसी चातुर्मास व्रत महामहोत्सव में हम अपना भी बड़ा सौभाग्य समझते हैं। गुरुदेव की कृपा से पूज्यपाद पश्चिमामनाय प्रातः स्मरणीय द्वारिका शारदा पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य भगवान के आशीर्वाद से, गुरुदेव की कृपा से आज हमें भी अपनी वाणी पवित्र करने का अवसर प्राप्त हुआ। इस मंच से कुछ भगवान का नाम, भगवान की चर्चा करने का जो अवसर प्राप्त हुआ, तो सभी मिलकर इसका लाभ लेंगे। कुछ दिन और इस चातुर्मास्य व्रत महामहोत्सव के बचे हुए हैं, तो जितनी संख्या में बन सके सभी अधिक से अधिक संख्या में इस चातुर्मास्य व्रत महामहोत्सव के अंतिम चरण का लाभ लें। 15-20 दिन चातुर्मास्य के जो बचे हुए हैं, इसमें जो भगवत चर्चा है, जो भगवान के गुणगान हैं, जो गुरुदेव की वाणी से यहां पर निकल रहा आशीर्वाद है भक्तों के लिए, उससे सब आह्लादित हों और अपने जीवन को धन्य बनावे। ऐसा प्रयास सबको करना चाहिए।
और सत्संग की तो हमारे जीवन में है ना बड़ी महिमा बताई गई। हम जो यहाँ पर बैठकर कुछ समय व्यतीत कर रहे हैं, ये सत्संग है। सत्संग मतलब अच्छे लोगों का संग करना, अच्छे कार्यों में अपने समय को व्यतीत करना ही सत्संग कहलाता है। और सत्संग बड़े भाग्य से प्राप्त होता है। बड़े भाग पा यहीं सत्संगा। बड़ भागी है वो मनुष्य जिन्हें सत्संग की प्राप्ति हो रही है, जिन्हें भगवत चर्चा श्रवण करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। इस संसार में मनुष्य को सब कुछ प्राप्त हो सकता है, पर यदि कोई सबसे दुर्लभ वस्तु बताई गई है तो कहते हैं संत समागम दुर्लभ भाई। सबसे ज्यादा यदि कोई दुर्लभ वस्तु है तो वो है संतों का संग प्राप्त हो जाना। तो हमें नरसिंहपुर वासियों को या आसपास के जिला वासियों को अपने सौभाग्य की सराहना करना चाहिए, जो सद्गुरुदेव भगवान की कृपा से हमें निरंतर उनका 2 महीनों तक ऐसे महापुरुषों का संग प्राप्त हो रहा है, जिसमें जगत गुरु शंकराचार्य भगवान जो स्वयं शंकर के अवतार हैं, शंकर का स्वरूप हैं, ऐसे गुरुदेव भगवान का नित्य प्रतिदिन हमें दर्शन प्राप्त हो रहा है। आपकी वाणी से सभी को आशीर्वचन प्राप्त हो रहा है। भगवान की कथा श्रवण करने का अवसर हमें गुरुदेव भगवान के मुखारविंद से प्राप्त हो रहा है। ये हमारा बड़ा सौभाग्य है। सब कुछ मिल सकता है, पर संतों का संग बड़ा दुर्लभ बताया गया है। उसमें भी ऐसे महापुरुष मिल जाएं जो कि स्वयं नारायण के अवतार हैं। शास्त्र कहते हैं दंडक ग्रहण मात्रेण नरो नारायणो भवेत। केवल दंड ग्रहण करने मात्र से नर साक्षात नारायण का स्वरूप हो जाता है। और नारायण का तो काम है सभी के पापों का नाश करना, हमें भगवान की प्राप्ति कराना। यही तो संतों का कार्य होता है, यही तो महापुरुषों का कार्य है। हमें भगवान से जोड़ देना, हमें भगवत प्राप्ति कराना। हमारा मन कैसे प्रभु के चरणों में लगे कथा के माध्यम से, ये हमें कौन बतलाता है? ये हमें सद्गुरुदेव भगवान बतलाते हैं। गुरु के चरणों में जब हम जाकर प्रार्थना करते हैं तो गुरु अपने ऊपर कृपा करते हैं और गुरु हमें वो मार्ग बतलाते हैं जिससे हमें भक्ति की प्राप्ति होती है। परसों जब इस मंच से हम समय का सदुपयोग कर रहे थे, भगवत चर्चा कर रहे थे, तो यही बतला रहे थे हम आप लोगों को कि हमारे मन में भक्ति कैसे जागृत होती है। भगवान की प्राप्ति, देखो कलयुग में ऐसा है कि कलयुग में किसी को भी साक्षात भगवान आकर दर्शन नहीं देने वाले हैं। जब तक हमारा भाव पवित्र नहीं होगा, तुम्हारा भाव शुद्ध नहीं होगा, हमारा मन निर्मल नहीं होगा, तब तक भगवान हमें दर्शन देने वाले नहीं है। और किसी में इतनी शक्ति भी नहीं है कि भगवान यदि सामने आकर खड़े हो जाएं तो तुम उनके दिव्य तेज को सहन कर सको। क्योंकि भगवान की यदि प्राप्ति करना है तो भगवान, सबसे पहली बात तो ये कि भगवान नेत्रों का विषय नहीं है। तुम चाहो कि भगवान साक्षात आए और तुम उन्हें अपनी आंखों से देख लो, तो भगवान का दर्शन अपनी आंखों का विषय नहीं है। भगवान का दर्शन यदि करना है, साक्षात भगवान को प्राप्त करना है, तो भगवान अनुभव का विषय है, उनका तुम्हें अनुभव हो सकता है। आज संसार में किसी में ऐसी शक्ति नहीं है कि भैया यदि हमें भगवान का दर्शन हो गया तो हम अपने बाजू वाले को भगवान दिखा सकें कि देख इस मंच में सामने की लाइन में जो बैठे हैं वो साक्षात नारायण हैं, वो स्वयं शंकर हैं। भगवान यहां पर आकर हमें दर्शन दे रहे हैं। तुम्हें भगवान दिख रहे हैं पर तुम्हारी आंखों में इतनी शक्ति नहीं है कि तुम अपने बाजू वालों को परमात्मा का दर्शन करा सको, क्योंकि वो नेत्रों का विषय नहीं है, वो आंखों का विषय नहीं है। परमात्मा का दर्शन जो तुम कर रहे हो वो तुम्हारे अनुभव का विषय है। कभी कभी ऐसा होता है ना, हम ठाकुर जी को भोग लगाते हैं, भगवान को भोग लगाने के लिए बैठे,
आंख बंद करी कि परमात्मा आप आओ और हमारे नैवेद्य को स्वीकार करो। उसी समय ऐसी घटना घटती है कि हमें एकदम से ऐसा लगता है कि कन्हैया आए और हमारे सामने आकर विराजमान हुए, और हमने जो नैवेद्य धराया, हमने जो भोग अर्पित किया, भगवान ने उसे स्वीकार कर लिया। पर जैसे ही तुमने आंखें खोली उस कन्हैया को देखने के लिए, तो वो कन्हैया तुरंत आंखें खोलती ही तुम्हारी आंखों के सामने से ओझल हो गया। तो वो क्या था जो तुम्हारे साथ हुआ? वो अनुभव था। ये हमने अनुभव किया कि ठाकुर जी हमारे सामने आए, भगवान हमारे सामने आए। उस समय वास्तव में कन्हैया तुम्हारे सामने आए। पर जिसने उस वस्तु का अनुभव किया वही इस वस्तु को जान सकता है। यदि वो चाहे कि अपने परिवार वालों को ये बता दे कि देखो कन्हैया आकर हमारे भोग को स्वीकार कर रहे हैं, तो उसमें इतनी शक्ति नहीं है, क्योंकि नेत्रों का विषय नहीं, ये अनुभव का विषय है। और ये अनुभव कहां से प्राप्त होता है? जब हम सत्संग में जाकर बैठते हैं। जब तक मनुष्य के अंदर विवेक नहीं होगा तब तक हमें भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती है। और मानस कहती है, तुलसीदास बाबा कहते हैं कि विवेक की प्राप्ति कहां से होती है? बाबा कह रहे हैं, बिनु सत्संग विवेक ना होई और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जब तक सत्संग नहीं करोगे तब तक तुम्हें विवेक की प्राप्ति नहीं हो सकती। अब विवेक मतलब क्या? विवेक मतलब अच्छे और बुरे का ज्ञान होना ही विवेक कहलाता है। जब तुम्हें यह समझ में आने लगे कि क्या हमारे लिए अच्छा है और क्या हमारे लिए बुरा है, तो तुम समझ जाओ कि तुम्हारे अंदर ये विवेक आ गया है। और वो विवेक कहां से आता है? वो विवेक हमें सत्संग से प्राप्त होता है। बिनु सत्संग विवेक ना होई। जब तक सत्संग नहीं करोगे तब तक तुम्हें पता नहीं चल सकता कि हमारे लिए क्या अच्छा है और हमारे लिए क्या बुरा है। हमारे शास्त्र जो कहते हैं हमें उनका अनुसरण करना चाहिए। ये हमारे लिए विवेक है, यही विवेक है। जब ऐसे दिव्य चातुर्मास के पांडाल में जाकर बैठते हैं तो एक अलग अनुभव हमें प्राप्त होता है, एक अलग ऊर्जा की हमें प्राप्ति होती है। क्योंकि जहां भगवत चर्चा होती है, जहां भगवान की कथाएं होती हैं, वहां सारे देवी देवता एकत्रित होकर विराजमान हो जाते हैं। भागवत में व्यास जी कहते हैं, यत्र भागवती वार्ता तत्र तीर्थादिकम व्रजेत। जहां भागवत की कथा होती है, जहां भगवान के गुणगान होते हैं, वहां समस्त तीर्थ आकर विराजमान हो जाते हैं। फिर वो स्थान कोई साधारण स्थान नहीं होता, वो साक्षात नैमिषारण्य तीर्थ की भांति हमें फल प्रदान करने वाला होता है। जो भी व्यक्ति इस परिसर में, इस व्रत महामहोत्सव में किसी कामना से आता है और यहां विराजमान होता है, अपने भाव को पवित्र करके, अपने मन को पवित्र करके सद्गुरुदेव भगवान के सामने अपने उस मनोकामना को व्यक्त करता है। और यदि उसके अंदर ये विश्वास है कि इस पांडाल में जाकर यदि मैं ऐसी प्रार्थना करूंगा तो भगवान मेरी प्रार्थना को स्वीकार करेंगे, तो ये विश्वास रखिए कि यहां किया गया संकल्प, यहां जिस भी कामना को तुम लेकर आए हो, और इस दिव्य अनुष्ठान में, इस दिव्य सत्संग भवन में यदि तुम अपनी मनोकामना अर्पित कर रहे हो, तो सद्गुरुदेव भगवान की कृपा से आद्य शक्ति पराम्बा जगदम्बा भगवान श्री हरि नारायण जिनके 1000 हाथ हैं, ऐसे भगवान द्वारिकाधीश की कृपा से प्रत्येक प्राणी की मनोकामना यहां बैठकर पूर्ण होगी। इस विश्वास से हमें गुरु के चरणों में जाना चाहिए। पर ये पता कहां चलेगा? ये सत्संग से पता चलेगा। जब सत्संग में जाएंगे, हम अपने धर्म ग्रंथों का अनुसरण करेंगे, वहां जाकर भागवत जैसी कथाओं का श्रवण करेंगे, श्रीमद् देवी भागवत महापुराण जैसी कथाओं का श्रवण करेंगे, वाल्मीकि रामायण जैसी कथाओं का श्रवण करेंगे, तब हमें पता चलेगा कि क्या हमें करना चाहिए, क्या हमारे करने योग्य है और क्या हमारे करने योग्य नहीं है। ये कथाएं, ये पुराण हमारे जीवन में भैया दर्पण का कार्य करती हैं। ये हमें आईना दिखाती हैं। आईना कैसे दिखाती हैं? कि हमारे अंदर क्या विकार है। जैसे कोई भी सुंदर श्रृंगार करती हैं माताएं ना, तो माताएं जाती हैं और जाकर आईने के सामने देखती हैं कि कहीं कोई कुछ कमी तो नहीं रह गई हमारे श्रृंगार में। ऐसे ही सत्संग है।
ये प्रत्येक मनुष्य को आईना दिखाने का काम करता है। जब इस पांडाल में बैठो और सदगुरुदेव भगवान जब अपना दिव्य उपदेश तुम्हें प्रदान करें और जब तुम उसे श्रवण करो तो हमें अपने आप पर विचार करना चाहिए कि यहां से जो बताया जा रहा है उसमें से कितने गुण हमारे अंदर हैं। अरे जो चरित्र श्रवण कराए जा रहे हैं, जो यहां बताया जा रहा है, जो लक्षण बताए जा रहे हैं, उनके अनुरूप कितने लक्षण हमारे अंदर हैं। हम राम जैसे हैं या हम रावण जैसे हैं, हम सीता जैसे हैं या हम सुपड़ाखा जैसे हैं, ये हमें इस पंडाल में बैठकर विचार करना चाहिए। यही विवेक है। और जब तुम्हारे अंदर विवेक आ जाएगा तब फिर भगवान की कृपा से तुम बहुत दूर नहीं हो। सत्संग से विवेक की प्राप्ति होती है, बिनु सत्संग विवेक ना होई। जब तक सत्संग नहीं करोगे तब तक विवेक की प्राप्ति होने वाली नहीं है। हमारे शास्त्र यदि हमें बतलाते हैं कि भैया हमें वेदों का अनुसरण करना है, हमें अपने धर्म ग्रंथों का अनुसरण करना है, तो फिर बिना संदेह के, बिना विचार किए ये संकल्प ले लो कि जो हमारे शास्त्र कह रहे हैं हम उन्हीं का अनुसरण करेंगे। हमारे शास्त्रों में, हमारे धर्म ग्रंथों में कहीं भी ये नहीं लिखा कि जीव की हत्या करके तुम्हें उसे खाना है। अब यदि तुम वो करोगे तो ये सबसे बड़ा पाप है। हम लोग विचार करते हैं ना, महाराज कहते हैं कि भैया बड़े से बड़ा पाप कथा श्रवण करने से नष्ट हो जाता है। पर सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए ना कि पाप क्या है। कथा से पापों से मुक्ति तो मिलती है, पर यह भी तो जानो कि पाप क्या है। तो साधारण भाषा में भैया अपने गुरु के वाक्यों पर विश्वास ना करना, गुरु की बातों को ना मानना, माता पिता की बातों का अनुसरण ना करना ही हमारे जीवन में सबसे बड़ा पाप है। इससे बड़ा पाप कुछ भी नहीं है। अपने माता पिता का अनुसरण करो। सदगुरुदेव भगवान जो हमें उपदेश प्रदान कर रहे हैं उन उपदेशों का अनुसरण करो। यदि हम उनके वाक्यों को केवल सुन रहे हैं, उस पर अमल नहीं कर रहे हैं, उनने यदि कुछ कहा, हमारे गुरु ने हमें कुछ बताया, पर हम उस बात को यदि नहीं मान रहे हैं, उसका अनादर कर रहे हैं, तो ये भी हमारे लिए बहुत बड़ा पाप है। क्योंकि इस संसार में एक गुरु ही मात्र ऐसे हैं जो हमें अंधकार से निकालने का कार्य करते हैं। और जिस प्रकार से हमें जीने के लिए भोजन करना पड़ता है ना, ऐसे ही प्रत्येक प्राणी को अपने जीवन में अनिवार्य रूप से गुरु धारण करना चाहिए। हर मनुष्य का कोई ना कोई गुरु अवश्य होना चाहिए। क्योंकि जब हम अपने मार्ग से भटकते हैं तो यदि कोई हमें अच्छा मार्ग दिखाने का कार्य करता है तो वो है हमारे गुरु। और ब्रह्मलीन गुरुदेव की कृपा से हमें इतनी दिव्य मूर्ति यहां पर प्रदान हो गई, प्राप्त हो गई, जिनके द्वारा हम विगत 1.5 महीने से यहां पर कथा का श्रवण कर रहे हैं, सत्संग को सुन रहे हैं, भगवान की चर्चा नित्य यहां पर हो रही है। और उसी में शिव पुराण जैसी दिव्य कथा का गान हुआ। शिव पुराण की महिमा तो कहती है भैया कि शिव पुराण की इतनी महिमा है कि तुम शिव पुराण के पांडाल में केवल पहुंच जाओ, केवल तुम शिव पुराण जिस स्थान पर हो रहा है उस स्थान पर जाकर बैठ जाओ, फिर चाहे तुम कथा सुनो अथवा ना सुनो, पर यदि तुम उस परिसर में अभी पहुंच गए तो भगवान भोलेनाथ इतने दयालु हैं कि वो केवल वहां पहुंच जाने मात्र से तुम्हारा कल्याण कर देते हैं। इतने दयालु हैं शंकर बाबा। शिव पुराण कहता है कृतार्थो हम कृतार्थो हम कृतार्थो हम पुनः पुनः। जो भगवान भोलेनाथ की एक बार कथा सुन ले उसे अपने आप को कृतार्थ मानना चाहिए कि शंभु आज आपकी कथा श्रवण करने मात्र से, इस परिसर को प्राप्त कर लेने मात्र से मैं अपने आप को कृतार्थ समझता हूं, धन्य हो गया भगवान में।
पूज्यपाद द्वारिका शारदा पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य भगवान ने ऐसा दिव्य संयोग भी सावन के महीने में यहां बना दिया कि सब भक्तों ने उस दिव्य शिव महापुराण की महिमा का भी खूब आनंद लिया। और फिर भगवान भोलेनाथ की यदि आराधना करना है तो शक्ति का भी पूजन जरूरी है, अनिवार्य है। शिव को यदि अकेले पूजोगे तो शिव प्रसन्न होने वाले नहीं है, क्योंकि शिव में शुरुआत में आरंभ में जो मात्रा है वही भगवान की शक्ति का स्वरूप है। शिव से यदि ई की मात्रा को हटा दिया जाए तो वो शिव शव रूप में परिवर्तित हो जाता है। शव मतलब मरा हुआ शरीर। शिव के साथ शक्ति अनिवार्य है। तो शंकर की दिव्य कथा का यहां पर आयोजन हुआ। उसके बाद उस शिव को पूर्ण करने के लिए आद्य शक्ति परांबा जगदम्बा भगवती राजराजेश्वरी महात्रिपुर सुंदरी षोडशी दुर्गा शाकंभरी महिषासुर मर्दिनी, जिनके अनेक नाम हैं, ऐसी अनेक नामों वाली देवी भगवती आद्य शक्ति परांबा जो सृष्टि का कारण है, ऐसी जगदम्बा की दिव्य श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की कथा भी यहां पर सभी को सुनाई गई। शिव की कथा भी हो गई, आद्य शक्ति परांबा जगदम्बा की कथा भी हो गई, और उनके आराध्य प्रभु श्री राम की कथा भी यहाँ विगत 1.5 महीने से चल रही है। ये गुरुदेव की बड़ी हमारे ऊपर कृपा है, ये हमारा सौभाग्य है। आज जो भी व्यक्ति 1.5 महीने में यदि एक क्षण मात्र के लिए इस पांडाल में आकर बैठ गया है, उसे अपने आप को धन्य समझना चाहिए। हम समस्त पापों से मुक्त हो चुके हैं, क्योंकि ऐसी दिव्य कथाओं का हमने दर्शन कर लिया, ऐसी दिव्य कथाओं का हमने श्रवण पान कर लिया। शंकर भगवान राम भगवान को अपना इष्ट मानते हैं और भगवान राम शंकर को अपना इष्ट मानते हैं। और यह पांडाल, ये परिसर, ये दिव्य स्थान जहां भगवान राम की कथा भी प्रवाहित हो रही है और जहां भगवान शंकर की कथा भी प्रवाहित हो चुकी है, जहां आद्य शक्ति भगवती जगदम्बा परांबा श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के रूप में भी यहां पर प्रवाहित हो चुकी है। कितना पवित्र हो गया वो स्थान। परमहंसी गंगा आश्रम की महिमा तो पूर्व से ही अधिक है, पर अभी इस वर्ष जो संयोग पूज्य गुरुदेव भगवान की कृपा से बन गया, उसके लिए हमें अपने भाग्यों की सराहना करना चाहिए कि गुरुदेव भगवान ने दिव्य संयोग बना दिया हमारे कल्याण के लिए। ये गुरु हैं, ये सत्संग की महिमा है। जहां भगवान का सत्संग हो रहा है वहां हम केवल पहुंच जाएं, उसी मात्र से हमारा कल्याण हो जाता है। क्षण भर का भी सत्संग यदि आपको प्राप्त हो गया तो उस क्षण भर के सत्संग से हमारा कल्याण हो जाता है। फिर तो शिव पुराण, देवी भागवत, वाल्मीकि रामायण की दिव्य चर्चा यहां पर चल रही है, पर इसके लिए शर्त एक ही है कि हमें यहां पर आना पड़ेगा। हमें अपना अमूल्य समय इस सत्संग को प्रदान करना पड़ेगा। आकर बैठ गए, पर यदि सत्संग में हमारा मन स्थिर नहीं है तो सत्संग तुम्हारे ऊपर काम करने वाला नहीं है। हम कोई भी कर्म यदि करते हैं तो यदि आप उसके फल की प्राप्ति करना चाहते हो, आप अनुभव करना चाहते हो कि तत्क्षण हमें फल प्राप्त हो गया, ये कैसे सिद्ध होगा, तो यदि ये सिद्ध करना है तो सत्संग का सीधा प्रभाव है कि सत्संग हमारे जीवन में परिवर्तन लाने का काम करता है। यदि हमने सत्संग सुना और सत्संग सुनकर हमारी बुरी आदतें छूट गई तो तुम समझ जाओ कि सत्संग का प्रभाव तुम्हारे ऊपर पड़ चुका है। 100 बार राम कथा सुनी, 10 बार भागवत की कथा सुनी, 50 बार शिव पुराण सुन लिया, पर इतना करने के बाद भी यदि जीव हिंसा नहीं छोड़ी तो तुमने खाक कथा सुनी। कथा का अभी तक हमारे ऊपर प्रभाव ही नहीं पड़ा।
लोग विचार करते हैं कि भैया कब तक कथा सुने, हमने तो बार बार कथा सुनी। जिसके मन में ऐसा आता है ना कि हमने बार बार कथा को सुन लिया, तुम ये समझ जाओ कि इसने अभी तक वास्तव में कथा को सुना ही नहीं है। क्योंकि मानस में बाबा कहते हैं राम कथा जे सुनत अघाही रस विशेष जाना तिन्ह नाही। जिसके मन में ये आता है कि हमने 10 बार कथाएं सुन ली, कितनी बार कथाओं को सुने, तो वास्तव में उसने अभी तक कथा के रस की विशेषता को जाना ही नहीं है। हमारे बीच में नारायण स्वरूप, जैसा कि उस दिन गुरुजी ने बताया था कि दंड ग्रहण मात्रेण नरो नारायणो भवेत्। दंड ग्रहण करने मात्र से नर साक्षात नारायण का स्वरूप हो जाते हैं। ऐसे दंडी स्वामी जी महाराज का हमारे बीच में आगमन हुआ है। एक बार जयकारा के साथ सभी उनका स्वागत करेंगे। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की।